और स्वागत करती हूं आप सभी का सिटी 24 उज्जैन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। शहर के ट्रैफिक की स्थिति खराब हो रही है। देवास गेट से अभी भी इंदौर की बसों का संचालन, यातायात अव्यवस्था पर किसी का ध्यान नहीं है। शहर के ट्रैफिक को लेकर अनेक मर्तबा आदेश निर्देश जारी हो चुके हैं, लेकिन पालन करने और कराने वाले लापरवाह हैं। अब पुलिस द्वारा यातायात बेहतर बनाने के लिए आम जन से सुझाव लिए जा रहे हैं। इस पर कितना अमल होगा और क्रियान्वयन कैसे होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन शहर में हकीकत यह है कि नियमों का पालन ही नहीं हो रहा है। बसों को संचालन निर्धारित बस स्टैंड से कराने के साथ ही शहर के व्यस्त मार्ग पर बस रोककर सवारी नहीं बैठाने के आदेश कई बार हो चुके हैं। बस वाले हैं कि मानते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें कार्रवाई का कोई डर ही नहीं है। कुछ माह पहले चामुंडा माता चौराहा पर बस की चपेट में आने से बीएसएनएल की अकाउंट ऑफिसर की मौत के बाद पुलिस प्रशासन जागा था। एएसपी जयंत राठौर, डीएसपी ट्रैफिक विक्रम सिंह कनपुरिया, यातायात टीआई दिलीप सिंह परिहार ने कंट्रोल रूम पर बस ऑपरेटर्स को नियम पालन के निर्देश दिए गए थे। कहा गया कि ठीक से नहीं चले तो कड़ी कार्रवाई होगी। हमेशा की तरह कार्रवाई के कड़े निर्देश और बयान जारी किए, उसका आज तक पालन नहीं हुआ है। बस वालों की मनमानी पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। इंदौर की बसें देवास गेट स्टैंड तक आ जा रही हैं। बीच सड़कों पर सवारी उतारने बैठाने का सिलसिला जारी है। बस वालों को जैसे पुलिस के सख्त निर्देश से कोई मतलब ही नहीं है। हरी फाटक शांति पैलेस पर सवारी बिठाने के लिए बसें खड़ी हो रही हैं। भरतपुरी आरटीओ के पास तिराहे पर देवास और चामुंडा माता चौराहे पर बसों की मनमानी चल रही है। इन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। यातायात पुलिस भी इसे नजरअंदाज कर रही है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष एवं मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन में अपना सुझाव रखा है। उन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म करके एक दर्शन व्यवस्था करने की मांग की है। उज्जैन के प्रथम नागरिक द्वारा महाकाल मंदिर के दर्शन व्यवस्था को लेकर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के समक्ष एक प्रस्ताव रखने के लिए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कुछ श्रद्धालुओं को गर्भगृह की पेड़ी से दर्शन करने की बात कही है। साथ ही मंगलवार को होने वाली भस्म आरती में भी शहर वासियों के लिए पूर्व में लिए गए निर्णय को लेकर चर्चा होगी। जैसे यह खबर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष को लगी, तो उन्होंने भी इस प्रस्ताव में कुछ अपने विचार मीडिया के सामने रखे हैं, जो कि आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन व्यवस्था के हित में है। पुजारी संघ के अध्यक्ष मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने बताया कि महाकाल मंदिर केवल उज्जैन के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है, और यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं होना चाहिए वह सभी के लिए समान होना चाहिए। केवल उज्जैन वालों के लिए ही दर्शन व्यवस्था के लिए सोचना उन भक्तों का अपमान होगा जो बाहर से दर्शन के लिए आते हैं। महेश पुजारी ने बताया कि नंदी हॉल में दर्शन व्यवस्था की जगह सभी को गर्भगृह में प्रवेश देना चाहिए। बाहर से आने वाले सारे समस्त दर्शनार्थी और उज्जैन वासी सभी एक लाइन से एक क्यू में लगकर दर्शन करें। किसी को भी अलग से ना कोई दरवाजा दिया जाए, ना कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, ना वीआईपी दर्शन के लिए उनको अलग से दरवाजे से लाया जाए। सभी को चांदी के द्वार से ही पहले दर्शन होते थे। पुजारी संघ ने महापौर के समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखा है कि सभी को गर्भगृह से दर्शन एक समान हो। सारे देश के लोगों को दर्शन होना चाहिए, और जो वीआईपी कल्चर है या नेता आते हैं या उनके परिचित आते हैं, उनको ले जाया जाता है। सारी प्रथा बंद कर देना चाहिए। एक दरवाजे से प्रवेश और एक दरवाजे से निर्गम हो। यदि यह सुविधा हो जाएगी तो लगभग सभी को दर्शन सुविधा प्राप्त हो सकेगी। पड़ा है कि महापौर जी इसको लेकर एक प्रस्ताव प्रबंध समिति के सामने रखने जा रहे हैं। केवल उज्जैन के वासियों का महाकाल नहीं है, महाकाल पूरे देश का है। यदि हम उज्जैन वासी के ही विषय में सोचें तो ये सोचना उन भक्तों का अपमान है जो बाहर से और दूर से आते हैं। इसलिए महापौर जी से हम निवेदन करते हैं
अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के नाते कि इस व्यवस्था को जो प्रस्ताव लाना चाहते वो नंदी जी की जगह गर्भगृह ही कर दिया चाहे, गर्भगृह से ही बाहर से आने वाले सारे समस्त दर्शनार्थी उज्जैन वासी सभी एक लाइन से एक क्यू में बनाकर, किसी को भी अलग से न कोई दरवाज़ा दिया जाए, न कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, न वीआईपी दर्शन के लिए उसको अलग से दरवाजे से ले जाया जाए। सभी को चांदी के द्वार से गर्भगृह में पहले दर्शन होते थे। महापौर जी ऐसा प्रस्ताव रखे कि सभी को गर्भगृह से दर्शन कराएं। ये हम भी उनसे इस तरीके की महापौर जी से ये मांग करते हैं कि वो इस प्रस्ताव में एक विषय को और बढ़ाए और केवल उज्जैन सारे देश के लोगों को गर्भगृह से दर्शन होना चाहिए। और जो वीआईपी कल्चर है, अलग अलग द्वार से जब वीआईपी लोग आते हैं या नेता आते हैं या उनके परिचित आते हैं उनको ले जाए, ये सारी प्रथा बंद कर दे। एक दरवाजे से प्रवेश और एक दरवाजे से निर्गम, यदि ये सुविधा हो जाएगी तो लगभग सभी को दर्शन सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इस बार विवाह मुहूर्त कम, पाती के लग्न लिखवाने को संपर्क कर रहे श्रद्धालु। पाती के लग्न लिखने में उजालिये अर्थात शुक्ल पक्ष का विशेष महत्व होता है। पाती के लग्न लिखने में उजालिये अर्थात शुक्ल पक्ष का विशेष महत्व है। चिंतामण गणेश के मंदिर में 13 दिसंबर को अगहन शुक्ल प्रतिपदा से पाती के लग्न लिखे जाएंगे। इस बार विवाह मुहूर्त कम होने से देश भर से लोग पाती के लग्न लिखवाने के लिए मंदिर में संपर्क कर रहे हैं। मंदिर में पुजारी परिवार वंश परंपरा से पाती के लग्न लिखते हैं। पंडित शंकर पुजारी ने बताया, देव प्रबोधिनी एकादशी के बाद शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई है। जिन परिवारों में विवाह के आयोजन होना है वे युवक युवतियों की जन्म पत्रिका के अनुसार मुहूर्त निकलवा रहे हैं। कई बार ज्योतिष गणना के अनुसार युवक युवतियों के विवाह मुहूर्त नहीं निकलते हैं, लेकिन परिवार के लोग विवाह करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि युवक युवती अपने जन्मदिन या किसी खास तारीख पर विवाह करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए पाती के लग्न लिखने की परंपरा है। इसमें किसी भी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। उज्जैन में भगवान चिंतामण गणेश को अधिष्ठात्र मानकर लड़की के परिवार की ओर से लड़के के परिवार वालों को विवाह के लिए पाती लिख दी जाती है। यजमान जिस तारीख को विवाह करना चाहते हैं उस दिन की पाती लिखकर भगवान चिंतामण गणेश के चरणों में रखकर यजमान को सौंप देते हैं। भगवान भक्तों के कार्य सिद्ध कराते हैं। युवाओं में बड़ा क्रेज शुक्ल पक्ष में लिखी जाती है पाती। अपने विवाह को यादगार बनाने के लिए किसी खास तारीख पर शादी करने का चलन बढ़ गया है। आधुनिक सोच वाले युवा मुहूर्त से ज्यादा अपनी पसंद की तारीख को महत्व दे रहे हैं। पार्टी के लगन लिखे जाते क्या यहाँ भगवान श्री चिंतामण गणेश जी का स्थान है। भगवान गणपति जी यहाँ साक्षात विद्यमान है। ऐसी किंवदंती है कि भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी द्वारा स्वयं यहाँ भगवान का पूजन किया गया है, इसलिए बड़ा चैतन्य मंदिर है। यहाँ मन की चिंताएं दूर होती है, इच्छाएं पूर्ण होती है, कार्य सिद्ध होते हैं। प्रतिवर्ष हजारों यहाँ शादी विवाह होते हैं, मंदिर में भी और बाहर भी। मालवा प्रांत में विशेष करके महत्व है कि भगवान गणपति जी को प्रथम निमंत्रण दिया जाता है। कोई भी कार्य करें तो सर्वप्रथम अग्र पूजा गणपति की होती है। उसी के विधान के अनुसार सर्वप्रथम भगवान गणपति जी को विवाह के लिए निमंत्रण देने आते हैं। और विशेष करके यहाँ पर चैत्र वैशाख में विशेष पाती के लग्न का विधान है। यहाँ पर जिनका विवाह लग्न से नहीं निकलता है, जिनका टाइम रहता है कि 1 साल 2 साल बाद विवाह करना उनका लग्न से निकलता है, तो वो यहाँ से पाती ले जाते हैं। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करके पाती लेके जाते हैं कि उनका विवाह कार्य नव दंपत्य जीवन निर्विघ्नता से चलता रहे। यहाँ पाती लिखाई जाती है शुक्ल पक्ष की प्रथम प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 दिन पाती दी जाती है। पाती ले जाके यहाँ वो भगवान गणेश जी का नाम लेके विवाह संपन्न करते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद पुनः यहाँ पाती भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पण की जाती है और जोड़े से नव दंपत्ति दोनों जोड़े से आके यहाँ भगवान का पूजन अभिषेक करते हैं। शंकर पुजारी। उज्जैन शहर के फ्रीगंज के टावर की घड़ी लंबे समय से बंद है। घड़ी का समय पिछले 3 माह से 4:20 पर ही थमा हुआ है।
घड़ी की सेकंड की सुई आज तक नहीं बढ़ी आगे। निगम नहीं कर सुधार, उज्जैन शहर की शान। करीब 100 साल पुराने टावर चौक की सुंदरता की तारीफ शहरवासी सहित बाहर से आने वाले लोग तो करते ही हैं, लेकिन इस टावर पर लगी घड़ी की तारीफ करना भी नहीं भूलते हैं। टावर पर लगी यह घड़ी लोगों को समय ही नहीं बताती, लोगों को यह विश्वास भी दिलाती है कि मैं सही समय पर चल रही हूं और आप मुझ पर विश्वास कर सही समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन टावर पर लगी घड़ी और उसके समय को देखने वाले लोग निगम के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि से कह रहे हैं कि टावर चौक पर लगी घड़ी की सुइयां पिछले 3 माह से थम गई हैं, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और करीब 3 माह से घड़ी की सुइयां 4:20 पर ही रुके होने से जो लोग इसके समय से अपने काम की ओर आगे बढ़ते हैं वह रोज परेशान हो रहे हैं। ये 2-3 महीने से बंद है। जब गृह मंत्री आए थे उसके पहले से जिस प्रकार के किसी भी घर में अगर घड़ी बंद हो तो अशुभ माना जाता है। ये उज्जैन शहर की घड़ी है, वो ये बंद है। इनकी बार बार कहने के बावजूद भी इन्होंने कभी ठीक नहीं किए उसको। तो मेरा निवेदन ये है कि कम से कम इसको, उज्जैन शहर की शान है, तो आप इसको ठीक करवाएं। किन को किया, कमिश्नर साहब को किया है, माल पदाधिकारी जी को किया है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। विधायक से नहीं कहा मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनवारी लाल शर्मा। शहर के गले का हार है और यहाँ सब लोग की दृष्टि बाहर वाला या लोकल सबसे ऊपर ही नज़र पड़ती है। और घड़ी बंद कम से 2-3 महीने बंद है और ये बनवारी लाल पहलवान ने शिकायत भी कि हम लोग यहाँ रोज़ ही मिलते हैं और ये घड़ी चालू नहीं हो रही है। तो आपके माध्यम से कभी आवाज़ उनके तक पहुँच जाती, चालू हो जाती, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? के व्यास। दारू गोदाम के समीप स्थित प्रीति नगर कॉलोनी में जल जमाव होने से रहवासी परेशान हैं। पार्षद सहित सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उज्जैन के आगर रोड स्थित दारू गोदाम के समीप ही स्थित प्रीति नगर के रहवासी पिछले कई वर्षों पानी की निकासी नहीं होने से परेशान हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों की समस्या का समाधान ना तो पार्षद कर रहा है और ना ही सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी जल निकासी की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। प्रीति नगर के रहवासी अजय राव और राधिका शर्मा ने बताया कि यह कॉलोनी वार्ड 17 में आगर रोड के समीप दारू गोदाम के पास में है। इस अवैध कॉलोनी को 2016 में ही वैध कर दिया गया है। इसके बावजूद भी नगर निगम द्वारा कॉलोनी का विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। इस कॉलोनी में आज तक नालियों का निर्माण कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण आए दिन जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि कॉलोनी में कोई नाला नहीं है और जो नालियां बनी हुई हैं वह हमने खुद मकान निर्माण के समय बनाई हैं। नाली के पानी की निकासी नहीं होने से गंदा पानी कॉलोनी में जमा हो रहा है। इस संबंध में क्षेत्रीय पार्षद राखी कड़ेल को भी समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनका कहना रहता है कि यह अवैध कॉलोनी है, इसलिए नाले के निर्माण नहीं हो सकेंगे, जबकि कॉलोनी 2016 में वैध हो चुकी है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करते हैं तो निगम कर्मी यह कहकर शिकायत कटवाने पर जोर देते हैं कि शिकायत नहीं कटवाई तो अवैध कॉलोनी के चलते तुम्हारे मकान तोड़ देंगे। नालियों का पानी खाली प्लॉट में जमा हो गया है और बदबू भी मार रहा है और कोई जहरीले जानवर भी निकलते हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ बताइए, किस जगह की समस्या है? क्या प्रीति नगर वार्ड नंबर 17 के रहवासी है, उज्जैन जिले के, और यहाँ का पार्षद है राखी करण। कितनी बार हम लोग हमारी समस्या लेके जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, नाली की समस्या है, मच्छर होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, बड़े बड़े जानवर आ जाते हैं नाली में से, और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करता है। सीएम हेल्पलाइन पे भी हमने बार बार शिकायत करी, वो लोग बार बार कटवा देते हैं शिकायत। और किस प्रकार की नाली की समस्या, क्या है समस्या? नाली पानी का बिल्कुल निकास ही नहीं है सर। पानी के घर के आगे पानी भरा हुआ है और आपस में सब गली वाले का बस यही समस्या, हमारे घर के पानी नहीं आना चाहिए, हमारे घर पे पानी नहीं आना चाहिए। तो आपस में सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज के लड़ाई झगड़े होते हैं सर। यहाँ पे पास में भी एक कॉलोनी है, कौन सी कॉलोनी वहाँ पर पानी आता है? रतन इवेन्यू, प्रेविन इवेन्यू है, तो वहाँ के रहवासी भी परेशान है। वो लोग बोले हमारे इधर पानी नहीं आना चाहिए, वो बोले हमारे इधर पानी नहीं आना चाहिए। अब पानी जाए तो कहाँ जाए, जब नाली की निकासी होगी तभी पानी जाए। पार्षद का क्या कहना है? आपने शिकायत करी उनको? तो
पार्षद का ये कहना है कि आप लोगों की कॉलोनी अवैध है, जबकि कॉलोनी अवैध नहीं है। 2016 में कॉलोनी वैध हो चुकी है सर, और सबके नामांतरण है, सबके नामांतरण कर चुके हैं और सबने मतलब रजिस्ट्री करा चुकी है, सबके पक्के मकान है, सबने अपने घर के आगे नालियां भी पक्की बनवा रखी है सर। पर कहीं से एक जगह तो निकासी चाहिए ना। आपका नाम? मेरा नाम राधिका शर्मा है। हाँ बताइए, कहाँ क्या समस्या है, कहाँ की समस्या है और कितने वर्षों से परेशान हो रहे हैं, क्या पूरा मामला? हम प्रीति नगर के रहवासी हैं। हम यहाँ पर मतलब जब कॉलोनी कटी जब से रह रहे हैं, यहाँ पर नाली की कोई निकासी नहीं है, पानी भेला हो रहा है, यहाँ पर गंदगी हो रही है, बदबू आ रही है, और जानवर भरा रहा है, प्लाटों में पानी भरा रहा है, सब दूर मतलब जानवर निकल रहे हैं, घरों में से जानवर आ रहे हैं, पानी गंदा हो रहा है, सब बच्चे बीमार हो रहे हैं। हम पार्षद के पास भी जाते हैं, वो सुनते ही नहीं है। मैं 2 मंगलवार से उनके घर जाकर भी बोल कर आ रहा हूँ, पर सुन ही नहीं रहे वो किसी बात का। वो प्लाटों का बोलते हैं, आगे बड़े बड़े प्लाट है तो क्या वो कॉलोनी तो काटी है ना, उसका रास्ता नहीं है, पानी का निकासी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत दिक्कत आ रही कॉलोनी वाले भी नहीं सुन रहे, जिनने प्लाट काटे वो भी नहीं सुन रहे हैं, न पार्षद सुन रहे हैं, न कोई सुनते नहीं है। क्या चाहते हैं आप? कहते हैं ये चाहते हैं कि हमारे पानी की निकासी हो और नाली की भी निकासी हो, नाली बनाई जाए हमारे लिए। आपका नाम? अजय राव। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ केवल सिटी 24 उज्जैन में। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष यासिर अराफात की स्मृति में नेकी के वाहन का शुभारंभ किया गया। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी संस्था द्वारा गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी शीत ऋतु में जरूरतमंदों के लिए 2 महान शख्सियत नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं यासिर अराफत की स्मृति में छतरी चौक से नेकी का वाहन चलाया गया, जिसका शुभारंभ शकीब कुरैशी द्वारा किया गया। उप संयोजक सैयद उस्मान हसन एवं उपाध्यक्ष समीर उल हक ने बताया, संस्था संपूर्ण वर्ष समाज सेवा और रचनात्मक कार्यों में संस्था अग्रणी भूमिका निभाती है। इसी श्रृंखला में आज संस्था द्वारा जरूरतमंदों के लिए नेकी का वाहन शुरू किया गया, जो प्रत्येक रविवार 2 महापुरुषों की स्मृति में जरूरतमंदों को रजाई, कंबल और गर्म वस्त्र का वितरण संपूर्ण शहर में करेगा। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कुरैशी ने कहा कि सोसाइटी का यह नेक कार्य सभी शहरवासियों के लिए प्रेरणा बनेगा। संस्था निरंतर रक्तदान शिविर, प्रतिभा सम्मान समारोह, सामूहिक विवाह समारोह, महापुरुषों का स्मरण, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं अन्य सामाजिक और रचनात्मक कार्य जरूरतमंदों के लिए निरंतर करती ही रहती है। इसके लिए बधाई की पात्र है। समाज सेवी मोहम्मद इकबाल उस्मानी ने कहा कि जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित रहा, उसी तरह यासिर अराफात का भी पूरा जीवन फिलिस्तीनी के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए पूरी तरह समर्पित रहा। दोनों ही महान शख्सियत को याद करके हम आज गौरवान्वित हैं। उपरोक्त जानकारी सचिव धर्मेंद्र राठौर एवं प्रचार सचिव चेतन ठक्कर ने दी। क्या उद्देश्य आप लोगों का रहता है? हमारे शहर की एक बहुत ही गरीब परवर मिजाज के शख्सियत हैं इकबाल उस्मानी जी। उनकी एक संस्था है सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जो माजूर लोग हैं, जो ठंड में परेशान रहते हैं, उनके लिए उन्होंने एक ऑटो चलाई है, जो हर संडे को वो ऑटो चलाएंगे और उनका टारगेट है 400 कंबल हर संडे को रात भर बांटने का। जो भी इस टाइप से अगर कहीं मिलता है
तो उसको कंबल उड़ाकर और वो उसकी ठंड को दूर करना चाहते हैं। मतलब एक नेक काम जो अच्छे लोग करते हैं, नेकी का वाहन उन्होंने चलाया है और इसीलिए चलाया नेकी का वाहन। जैसे अभी हमने देखा, मैं खुद इधर से जा रहा था, भाई ने मुझे आवाज़ दे के रोका कि एक साइकिल रिक्शा पे एक शख्स खड़े हुए थे और वो वास्तव में शर्ट में थे। तो बड़ा अच्छा लगा उनको जब वो पहनाया कंबल, तो उन्होंने दुआएं भी दी और ऐसे लोगों की दुआएं लगती हैं और ऐसे शहर में और भी जो संस्था हैं उनको ऐसे काम करना चाहिए और करते हैं लोग। बहुत अच्छे काम है, नेक काम है, बताते भी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ये काम करते हैं और मैं तो कहता हूँ सभी को करना चाहिए। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हर साल की तरह इस साल भी शीत ऋतु से बचने के लिए नेकी का वाहन विश्व की 2 महान शख्सियतों के नाम से हर सप्ताह चलाया जाता है। इसी श्रृंखला में इस साल आज नेकी के वाहन का शुभारंभ छतरी चौक से किया गया, जिसमें शहर के वरिष्ठ समाज सेवी मौजूद थे। आज नेकी का वाहन आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और फ़लस्तीन मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष यासिर अराफात की स्मृति में आज नेकी का वाहन का छतरी चौक से शुभारंभ किया गया, जिसमें ज़रूरतमंदों को कंबल, रज़ाई, जो भी ज़रूरतमंद चाहे उसको कंबल, रज़ाई अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकता है। लेकिन कौन सा वर्ष है आपका ये वाला? जी, कौन सा वर्ष है ये जिसमें आप नेकी का वाहन चला रहे हैं? संस्था समाज सेवा और रचनात्मक कार्य तो 35 सालों से अलग अलग फील्ड में करती आ रही है, लेकिन ये नेकी का वाहन पिछले 5 सालों से सोसाइटी करती आ रही है। उज्जैन की खिलाड़ी सिमरन कहार का चयन राष्ट्रीय स्तरीय शालेय क्रीड़ा योगा प्रतियोगिता में हुआ, जो दिसंबर में पश्चिम बंगाल कोलकाता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। योगा कनक श्रृंगा एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन की खिलाड़ी सिमरन कहार का चयन राष्ट्रीय स्तरीय शालेय क्रीड़ा योगा प्रतियोगिता में हुआ है, जो 19 से 21 दिसंबर को पश्चिम बंगाल कोलकाता में आयोजित की जाना है। साथ ही संस्था की खिलाड़ी खुशी जायसवाल व विनायक नकुम का चयन राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा योगा ओलंपियाड प्रतियोगिता हेतु 14 से 19 दिसंबर भोपाल के लिए हुआ है। इसी उपलक्ष्य में संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी जी द्वारा विशेष अतिथि मध्य प्रदेश मलखंब एसोसिएशन अध्यक्ष सोनू गहलोत, अंतर्राष्ट्रीय तैराक दिलीप जोशी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सराफा प्राचार्य मुकेश त्रिवेदी, SKBM स्कूल प्राचार्य महेंद्र पाटीदार, ललित सक्सेना, पारस यादव, सोमनाथ यादव, सपना माली आदि द्वारा बच्चों को दुपट्टा व ड्राई फ्रूट बॉक्स देकर सम्मानित किया गया तथा दिलीप जोशी द्वारा बच्चों को स्वल्पाहार वितरित किया। जानकारी सपना माली ने दी। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला के 6वें दिवस पर प्रमुख वक्ता ने कहा कि एक दूसरे को समझने का अभाव ही मानसिक तनाव को जन्म देता है। कार्यक्रम के आरंभ में संस्था की शिक्षिकाओं द्वारा सद्भावना पूर्ण गीत की प्रस्तुति दी गई। व्याख्यान माला को सुनने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ के सद्भावना सभागृह में एडवोकेट हृदयाल सिंह ठाकुर, मनोज द्विवेदी, अतुल शर्मा, प्रदीप जोशी, MS लोहिया सहित बड़ी संख्या में बौद्धिक जन और पत्रकार गण उपस्थित थे। संचालन राष्ट्र भारती विद्यालय की प्राचार्य मयूरी बैरागी ने दिया। अहमदाबाद की प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार डॉक्टर प्रणव भारती ने भारतीय ज्ञानपीठ में आयोजित कर्मयोगी स्वश्री कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की प्रेरणा और पद्म भूषण डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला के 6वें दिवस पर प्रमुख वक्ता के रूप में कहा कि बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग हों, प्रत्येक पीढ़ी तनाव से गुजर रही है। जीवन से प्रेम तत्व का लोप होता जा रहा है। इस संघर्षपूर्ण जीवन में हर कोई दबाव में है, किंतु हम दूसरों की परिस्थिति समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। ऐसी अवस्था वैचारिक मतभेद को जन्म देती है और यहीं से मानसिक तनाव आरंभ होता है। वैचारिक मतभेद के कारण ही लगातार परिवार टूटते जा रहे हैं। पीढ़ियों में जो उसकी संत्रास की स्थिति है, पूरी पीढ़ियों में, न केवल महिलाओं में, मैं समझती हूँ वो महिलाओं में तो है ही, पुरुषों में भी है। और जो आजकल का
सामान्य वातावरण चल रहा है उसको जब हम देखते हैं, अपनी आँख खोलते हैं उसके प्रति, तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ जी रहे हैं। इस समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय महाविद्यालय नागदा क्षेत्र के प्रभारी ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन ने कहा कि तनाव कोई रोग नहीं है, बल्कि तनाव एक प्रकार का दबाव है। जो भी इस दबाव को सकारात्मक ले लेता है वह कोई कविता बना लेता है या लेख लिख लेता है। तात्पर्य यह है कि दबाव को सकारात्मक लेने से वह किसी सृजन को जन्म देता है, किंतु दबाव को नकारात्मक रूप में लेने से वह तनाव का भागीदार होता है। तनाव को दूर करने के लिए हमें परिस्थिति को स्वीकार करते आना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें धैर्यता पूर्वक सुनने का गुण भी अपनाना होगा। तनाव कोई व्याधि नहीं है, तनाव कोई रोग नहीं है, तनाव कोई पीड़ा नहीं है। जब भी व्यक्ति कोई कार्य करना शुरू करता है तो उससे पूर्व उसके मन पर एक दबाव पड़ता है। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए City 24 उज्जैन।